कि डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार पद है और एक जिम्मेदार पद पर रहने के बावजूद यदि दो वोटर लिस्ट में कार्ड में नाम है, क्या उन्हें कहना चाहिए कि गलत तरीके से किया गया या गलती हो गई, या स्वीकार करनी चाहिए? गलती से भी हो सकती है, बीएलओ की भी गलती हो सकती है, हमारे नॉलेज में नहीं हो सकता है। हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। मेरा सवाल राहुल गांधी जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने 25 से 32 लोकसभा सीटों पर वोट की चोरी के पूरे मापदंड दिखाए, और उसी पर है कि यह सरकार असंवैधानिक है। नरेंद्र मोदी भाई मोदी जी संवैधानिक प्रधानमंत्री आज के डेट में नहीं है। चुनाव आयोग अपनी गलती को छुपाने के लिए नोटिस देते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी जी हल्फनामा थे। राहुल गांधी जी तो हम लोग सदन में संविधान का शपथ ले चुके हैं और चुनाव आयोग के ही वोटर लिस्ट के आधार पर हमने वेरिफिकेशन किया और उस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं मिला। फिर मीडिया गए तो मीडिया को भी नहीं मिला। तो सीधा है कि भारत के आत्मा पर हमला है, भारत के लोकतंत्र पे हमला है, भारत के संविधान पे हमला है, भारत के मूल्यों पर हमला है, भारत के न्याय के मंदिर पर हमला है, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पर पूरी जांच करे। वोट के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी का यात्रा 17 तारीख से शुरू होगा और 14 दिनों तक ये यात्रा उनकी शाहबाद से शुरू होगा, मगध होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, सीमांचल मिथिलांचल होते हुए गांधी मैदान तक जाएगी। हम लोग किसी कीमत पर बिहार के वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, गरीबों पर हमला होने नहीं देंगे। नया वोटर 5:30 बजे के बाद 1 करोड़, सीसीटीवी फुटेज गायब। हम बात कर रहे हैं डिजिटल, आपसे हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं वोटर लिस्ट। आप 1 करोड़ वो नाम हमको बताइए, वोटर लिस्ट दीजिए, ताकि हम भी पता करें कि 5:30 बजे के बाद जिनका वोट कास्ट हुआ वो कौन लोग हैं। आप वो नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गया। 100 साल तक सीसीटीवी फुटेज खत्म नहीं हो सकता। हर चीज को हम रख सकते हैं, तो आपने उसको भी खत्म कर दी। तो चोरी का पूरी तैयारी, पूरा प्लान। नहीं तो आज राहुल गांधी जी आज प्राइम मिनिस्टर हो, तो लोकतंत्र की मंदिर के साथ इतना बड़ा मजाक, संविधान खत्म हो जाना और भारत की जनता का हरण, वोट के अधिकार का छीनना, यह दुनिया में सबसे बड़ा घोर पाप है। यह सरकार असंवैधानिक है और इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। दूसरी तरफ यदि एसआईआर 6 महीने पहले इतने वोटर मर गए थे, मिसिंग थे, 8 लाख वोटर डबल जगहों पर था, जिसमें बीजेपी आरोप लगाते हैं, इधर तेजस्वी जी कहते हैं उधर। तो उन्होंने तो, तेजस्वी जी ने तो एक फैक्ट दिया कि 2 नाम है।